हेलो एंड नमस्ते। आज मैं आप सबके लिए फिर नया एक वीडियो लेकर आई हूं और आज सबसे पहले हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कुछ चीज़ें। ये कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कोई आपको ये कहता है कि आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, या कोई आपको ये कहता है कि आपको देखकर आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। क्या आपको ये सुनना अच्छा लगता है? हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये सब जो हमें अच्छा लगता है उसके पीछे रीज़न क्या होता है? तो आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ उसमें आज आपको यही बताने वाली हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त पुनीता झा, ब्यूटी एंड वेलनेस कंसल्टेंट। और आज मैं आपके सामने जो प्रोडक्ट लेकर आई हूँ वो है स्किन के लिए विटामिन सी सेरम प्लस। उसके बारे में आज बात करेंगे, कैसे स्किन पे वो रिएक्ट करती है, स्किन के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, किस तरह से इसको यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, और कुछ और प्रोडक्ट को जो मैंने खुद यूज किया है उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि ये प्रोडक्ट किस तरह से हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जिसने भी हमारे चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं एवरी हफ्ते वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और नोटिफिकेशन के थ्रू आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप इस पे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप और आगे और कौन से विषय पे, कौन से हेल्थ के टॉपिक पे, कौन से ब्यूटी के टॉपिक पे वीडियो और देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करें, लेकिन कुछ क्वेश्चन के साथ करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो पहला क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि आपका स्किन डल है? क्या अपने फेस पर आप एक्सप्रेशन लाइंस देख पा रही हैं? एक्सप्रेशन लाइन क्या? क्रोफिट एरिया, ये जो आंखों के कॉर्नर पे जो लाइंस होती हैं वो 11 लाइंस, जो कि दोनों ब्रोज के बीच में 11 लाइन बन जाती हैं। स्माइल लाइन, जो ये नोज के बगल में स्माइल लाइन बनती है। एंड जॉल, जो कि ये चिन और चीक्स के बीच में जो लाइन नीचे की तरफ आती है वो जॉल। क्या इस तरह की प्रॉब्लम आप अपने फेस में फील कर पा रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो आपके फेस में पहले जितना ग्लो हुआ करता था ग्लो नहीं है? क्या अपने फेस को डिहाइड्रेटेड, पिगमेंटेड, फ्रेकल्स ये सब आप देख पा रहे हैं? इसका मतलब है कि आपकी स्किन एजिंग की तरफ जा रही है और आपकी स्किन इंटरनली डैमेज हो रही है। अब आज हम देखते हैं कि ये सब चीजें जो स्किन में डैमेज हो रही हैं, हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं, इसके पीछे क्या बेसिक कारण है, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से हो रहा है कि 20s में ये नहीं थे, 30s में ये चीजें आने लगी। उसके पीछे कारण क्या है? तो पहला कारण है कि आजकल जो एयर है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। अदरवाइज जो पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, जो हम स्क्रीन पे होते हैं, चाहे वो लैपटॉप पे होते हैं, चाहे हम फोन पे होते हैं, वो स्क्रीन टाइम जो हम ब्रीद करते हैं वो एयर जो है वो प्योर नहीं होता है, तो ब्रीदिंग के पैटर्न से प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है, एंजाइटी हम सबके लाइफ में बहुत ज्यादा है। फूड जो हैबिट्स है, हमारी खाने पीने का पैटर्न है, कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, किसी चीज का टाइम फिक्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। स्किन में UVA UVB जो सन के वजह से डैमेज होता है वो बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा लाइफ चेंजेस जो होते हैं कि हमारी मैरिज होती है, हम डिलीवरी हमारी होती है, बेबीज होते हैं, उसके बाद मेनोपॉज का फेज आता है, ये सब चीजें हमारी लाइफ में है। लेकिन इन सब के साथ जो एक सबसे मेजर रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, कहना चाहिए हैवॉक प्ले करता है, वो होता है फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल जो डैमेज होती है जिसके वजह से हमारी स्किन सबसे ज्यादा एजिंग करती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि वो हमारे स्किन में एक्चुअल में क्या करती है। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन अगर है वो स्किन है। जितने भी तरह के आउटर एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सारी चीजों को हमारी ये एक्सटर्नल स्किन जो है झेलती है। और उन सब के वजह से हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, खाना अच्छा खा रहे होते हैं, फ्रूट वेजिटेबल अच्छा खा रहे होते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि स्किन हमारी लाइफलेस लगने लगती है। एक्स्ट्रा केयर करने की ये सही समय है जब आपको सोचना और समझना है कि हमारे स्किन को एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। अगर हम स्किन को एक्स्ट्रा केयर नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी और हमारी स्किन खराब होती जाएंगी। इसका एग्जांपल ऐसे ही है कि जब आप एप्पल को काट कर रखते हैं और ऑक्सीडेशन उस पे होता है, या आप लोहे के रॉड को देखते होंगे जो बहुत दिनों तक अगर बाहर पड़ा हुआ रहता है तो वो आप देखेंगे कि एप्पल काला होने लगता है, जो लोहे का रॉड है उस पर जंग लगनी शुरू हो जाती है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें ऑक्सीडेशन हो रही हैं। सिमिलरली सेम प्रोसेस हमारे स्किन के अंदर हो रहा होता है, लेकिन हम
उसको समझ नहीं पाते हैं और उसका क्योर भी हमारे पास नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या है। फ्री रेडिकल्स एक अनस्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जो खाना जलता है, जलने के थ्रू जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होता है, उस प्रोसेस में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं। जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो बाहर की इन्वायरमेंट से बहुत अफेक्टेड होते हैं। मतलब कि बाहर धूल होता है, पॉल्यूशन होता है, अलग अलग तरह के खाने होते हैं, कंटामिनेटेड चीजें होती हैं, उससे वो जो ऑक्सीजन है ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब हम उसको इनहेल करते हैं, इनहेल करने के जब वो हमारे बॉडी में जाता है और बॉडी के फंक्शन में इस्तेमाल होता है, तो इस्तेमाल होने से क्या करता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करता है वो ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाता है। उसके बाद वो अपने आसपास जो नेबरिंग में जितने भी ऑक्सीजन है सबको अनस्टेबल करना, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करता है, जिसकी वजह से चेन ऑफ रिएक्शन होती है और बहुत सारे ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाते हैं। और जब ये सारे ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाते हैं तो इनकी वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी डिस्टर्बेंस और बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट होती है और ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को खराब करना शुरू कर देती है। अब इसका क्योर क्या है? सबसे ज्यादा अगर मुझे पूछेंगे कि जिंदगी में किसी भी चीज, एजिंग को स्पेशली अगर कौन सी चीज हार्म करती है तो वो है फ्री रेडिकल्स। इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको रोकने का सबसे बड़ा उपाय है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करती है? इसको न्यूट्रलाइज कर देती है और इसको कहिए दान में एक ऑक्सीजन दे देती है, मॉलिक्यूल दे देती है, जिससे कि वो स्टेबल हो जाता है। और इस तरह से चेन रिएक्शन होती है और सारे ऑक्सीजन स्टेबल हो जाते हैं और उसके बाद वो डिस्ट्रैक्शन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करते हैं वो शांत हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर डैमेज होना बंद हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एंटीऑक्सीडेंट होते कौन कौन से हैं? विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए, जिसको आप रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, ये सारे विटामिन होते हैं। इसके साथ बीटा कैरोटीन्स जो बहुत बड़े एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं। लेकिन इन सब में अगर मुझे पूछेंगे कि स्किन के लिए बेस्ट क्या है, तो स्किन के लिए बेस्ट होता है विटामिन सी। विटामिन सी क्योंकि विटामिन सी की कमी से, बाकी मान लीजिए विटामिन आपके बॉडी में है लेकिन अगर विटामिन सी नहीं है तो स्किन में जो है हाइपर पिगमेंटेशन होगा, फ्रैकल्स बहुत ज्यादा होंगे, लाइफलेस स्किन लगेगा, डैमेज स्किन लगेगा, ग्लो नहीं होगा स्किन में, कोलेजन डैमेज रहेगा स्किन में, स्किन जो सपल होना चाहिए, स्किन में जो बाउंस होना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं होती हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन सी के फायदे, बेनिफिट्स भी विटामिन सी के क्या क्या है। तो अब जानते हैं कि विटामिन सी के जो बेनिफिट्स हैं बहुत सारे हैं। मैं बताऊं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगी कि विटामिन सी के क्या क्या बेनिफिट हैं। विटामिन सी का अगर बेनिफिट करें तो सबसे पहले तो ये फ्री रेडिकल डैमेज को इमीडिएटली स्टॉप करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा कि ये सेल्यूलर टिश्यूज को इंप्रूव करने का काम करता है, जो टूट फूट आपके स्किन में होती है उसको रिपेयर करने का काम करता है। ये आपके सेकेंडरी लेवल जो हम टच फील करते हैं, ये ट्रू स्किन हमारी नहीं होती, ट्रू स्किन इसके नीचे होती है जिसको कि हम डर्मिस कहते हैं। डर्मिस पे जो टूट फूट होती है उसको जाकर ये रिपेयर करता है, हाइपर पिगमेंटेशन से आपको प्रोटेक्ट करता है, स्किन को ब्राइट करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर ऑलरेडी अपनी ब्राइटनिंग एजेंट होती है। ये सेल को फेस से जो है नेचुरल एक्सफोलिएटर है, तो डेड सेल्स को फेस से रिमूव करता है, जिसकी वजह से फ्रेश और गुड लुकिंग स्किन हमारे फेस पे दिखती है, ग्लोइंग स्किन जिसको कहते हैं वो स्किन दिखती है। उसके अलावा ये नेचुरल स्किन लाइटनिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है, जिसके वजह से आपके स्किन का जो अनइवन टोन होता है वो अनइवन टोन को ये कंट्रोल करने का काम करता है। उसके अलावा ग्लूटाथियोन एंड विटामिन ई के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जिससे कि स्किन में फेनोलोनिज्म का नाम का एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को, जिसको कि हम स्किन में डार्क पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो स्किन को डार्क करने का काम करता है, उसको रिप्लेस करता है और हमारे स्किन को ब्राइटनेस देता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन बहुत शाइनिंग एंड ब्राइटनिंग दिखती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो स्किन टोनर के तरह भी ये काम करता है, टेक्सचर को इंप्रूव करता है, स्किन सेल के रिन्यूअल में हेल्प करता है। ऐसी बहुत सारी चीज है। इसके अलावा स्किन, इसको यूज करने से स्किन ग्लोइंग दिखती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्किन के कोलेजन एलास्टिन को इंप्रूव करने का काम करता है। हमारी स्किन कब तक यूथफुल रहेगी ये डिपेंड करता है कि हमारे स्किन के अंदर हमारे कोलेजन कितनी स्ट्रांग है, हमारी एलास्टिन कितनी स्ट्रांग है। आप
छोटे बच्चों के स्किन को अगर देखते होंगे, आप फील करते होंगे, छोटे बच्चे की स्किन को आप ऐसे पुश करें, 1 सेकंड में छोड़ें, बाउंस बैक कर जाती है। वो क्या है? वो जो प्लम्पनेस होती है, वो प्लम्पनेस जो है आपके स्किन में आती है अगर कोलेजन बहुत अच्छी है। इलास्टिन, जैसे इलास्टिक को आप खींचें और फिर जगह पे आ जाती है, सिमिलरली स्किन को आप पुल करें और स्किन अगर जगह पे आ जाती है, इसका मतलब कि आपका इलास्टिन बहुत स्ट्रांग है। बहुत बुजुर्ग लोगों में आप देखते होंगे अगर आप दबाएंगे तो उनका दबा हुआ रह जाता है। क्यों? कि इलास्टिन उनकी स्किन की टूट गई होती है, कोलेजन खत्म हो गई होती है। अब हम और बात करते हैं, ये हीलिंग में काम करती है, ये सन प्रोटेक्शन में UVA और UV रे के लिए बहुत काम करती है। फोटो एजिंग जो हमारे स्किन में डैमेज होती है धूप की वजह से, उसके लिए काम और करती है। ओवरऑल विटामिन सी आपके स्किन के लिए मिराकुलस प्रोडक्ट है। अब स्किन विटामिन सी हम खाना से खाते हैं, सब लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग खाना से खाते ही हैं, जैसे कि हम लोग घर में जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन पाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें विटामिन सी पाई जाती है, हम खाते हैं। लेकिन क्या खाने से ट्रॉपिकली मतलब लगाने का काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जो खाते हैं उसमें बॉडी इतनी सारी चीजों को सिंथेसिस कर लेती है, यूज कर लेती है कि स्किन तक आने के लिए बहुत ही थोड़ी मात्रा में विटामिन सी बचता है और स्किन पर एक्चुअल में आ नहीं पाता। तो स्किन को ज्यादा विटामिन सी लगाने से इफेक्ट होता है। जब आप लगाएंगे डायरेक्टली तो वो बहुत बेटर रिजल्ट करता है, आपको इंस्टेंट उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है विटामिन सी का, जब हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। अब हम कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या चीज है कि एज के साथ जो एक्सटर्नल जैसे कि मैंने चीजें बताई जिसकी वजह से एज की वजह से हमारे स्किन डैमेज होने लगती हैं या पिगमेंटेड होने लगती हैं या स्किन डल लगने लगती हैं, इन सारी चीजों पे जब हम ट्रॉपिकल विटामिन सी लगाते हैं तो वो क्या करता है? कोलेजन के फॉर्मेशन को इंप्रूव कर देता है, इलास्टिन को रिपेयर कर देता है, उसके अलावा डेड सेल्स को रिमूव कर देता है, टूट फूट जितनी होती है उसको ठीक कर देता है, नरिशमेंट देता है, ब्राइटनिंग एजेंट को इंप्रूव कर देता है और हमारे स्किन में सेल के टर्नओवर को जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से फ्रेश सेल्स बहुत ज्यादा स्किन पे बनने लगते हैं और डेड सेल्स रिमूव होने लगते हैं और हमारी स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत दिखने लगती है। वैसे तो विटामिन सी मार्केट में बहुत तरह की होती है, एक सिंथेटिक होती है और एक नेचुरल होती है। नेचुरल ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल हमारी बॉडी में जल्दी अब्सॉर्ब होता है, इमीडिएट इफेक्ट दिखाना शुरू करता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जो सिंथेटिक होती है उसमें भी कई तरह के विटामिन सी होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरह के होते हैं। अगर आप मार्केट में बॉटल उठाएं किसी भी ब्रांड का तो आप देखेंगे LAA विटामिन सी होती है, जिसको कि हम एस्कॉर्बिक एसिड L एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन सी कहते हैं। उसकी तरह एस्कॉर्बिल पाल्मिटेट होता है एक विटामिन सी, एस्कॉर्बिक ग्लूकोसामाइन एक होता है एस्कॉर्बिल सोडियम फॉस्फेट नाम की चीज होती है। उसके अलावा एक और विटामिन सी होती है जिसके अंदर की रेटिनॉल डला हुआ था जिसको विटामिन ए कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी विटामिन सी मार्केट से ऐसा परचेज ना करें जिसमें कि रेटिनॉल मिला हुआ, मतलब कि विटामिन ए मिला हुआ, क्योंकि विटामिन सी और विटामिन ए एक साथ कॉम्बिनेशन में अगर लिक्विड फॉर्मेशन में आप खरीदते हैं तो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं लाता है। अब आज मैं आपसे और बात करने वाली हूँ विटामिन सी का, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाली हूं जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि कौन सी विटामिन सी हमें खरीदना चाहिए, किस विटामिन सी के बारे में हमें ज्यादा जांच पड़ताल करनी चाहिए, किस विटामिन सी के बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन सी विटामिन सी हमारे लिए आज के डेट में बहुत इफेक्टिव है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक विटामिन सी मैंने यूज किया है जो ब्रांड है वर्ल्ड का बेस्ट 5 ब्रांड में से एक ब्रांड है जिसका नाम है आर्टिस्ट्री। आप देख पा रहे होंगे ये आर्टिस्ट्री ब्रांड है। इसका पहले मैंने खुद एक बॉटल इस्तेमाल किया, आप देख रहे होंगे ये बॉटल बिल्कुल खाली है। मैंने ये एक बॉटल खुद यूज किया है, इसका फायदा महसूस किया। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मेरी एज 50 है और मैं इसका फायदा देखा है लगाने के 1 महीने लगाने के बाद कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं आज इसी विटामिन सी सीरम के बारे में आपसे बात करूं। ये विटामिन सी सीरम जो है ये AHA फॉर्मूला के साथ आता है। AHA फॉर्मूला मतलब कि हाइड्रोलोनिक एसिड के फॉर्मूला के साथ आता है। ये 30 डेज का पावर शॉर्ट फॉर्मूला है। ये क्या करता है, आपके स्किन को रिफ्रेश करता है, प्लम्प रखता है, स्मूथ रखता है, ग्लोइंग रखता है और सबसे बड़ी बात कि लंबे समय तक आपके यूथ को बनाए रखता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपकी उम्र से आपका पता ही नहीं चलता। ये जिनको भी अच्छा लगता है उनके लिए ये प्रोडक्ट मैं कहूंगी कि रामबाण जैसे होती है ना वैसी चीज है और मैंने खुद यूज किया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 100% प्योर विटामिन सी है। 100% प्योर विटामिन सी का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर मार्केट में जितने भी ब्रांड आप
आप लेते होंगे सबके अंदर सिंथेटिक विटामिन सी होती है, फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। उस विटामिन सी को क्या होता है, जब वो आपके बॉडी में जाता है तो फिर उसको कन्वर्ट होने के लिए, उस विटामिन सी को कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगता है, फिर वो एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो आपके बॉडी और ऑर्गन पे रिजल्ट दिखाना शुरू करता है। ये जो प्योर विटामिन सी है, जो 100% ऑर्गेनिक फार्म है, जो उससे लिया गया है, जिसमें कि एसिडोला चेरी का एक्सट्रैक्ट निकाला गया। दुनिया में विटामिन सी सबसे ज्यादा एसिडोला चेरी फ्रूट्स में पाई जाती है, उसके एक्सट्रैक्ट से इसको निकाला गया है। और 100%, अभी मैं आपको बॉटल खोल कर भी दिखाऊंगी कि 100% प्योर विटामिन सी दिया गया है। विटामिन सी इसमें अलग से दिया गया है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अलग से क्यों दिया गया है। विटामिन सी अलग से इसलिए दिया गया है कि जब भी विटामिन सी को किसी भी चीज के साथ, किसी भी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आप डिसॉल्व करोगे तो विटामिन सी आपको पता है वाटर सॉल्युबल होता है। जैसे ही घुलता है वो उसके अंदर, तो वो अपनी इफेक्टिविटी को खत्म करना शुरू कर देता है। इसीलिए मार्केट ब्रांड में आप देखते होंगे 10, 20, 30% तक विटामिन सी होता है, लेकिन उनकी इफेक्टिविटी अगर आपको इमीडिएट दिखती भी है तो लंबे समय तक रहती नहीं है, टिकती नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उनको प्रिजर्वेटिव अलग से केमिकल डालना पड़ता है, इसको स्टोर करने के लिए अलग से डालना पड़ता है, कैपेसिटी को इनहांस करने के लिए चीजें मिलानी पड़ती हैं, बहुत सारी उस चीज को प्रिजर्व करने के लिए विटामिन सी, ताकि प्रिजर्व रहे, इस वजह से उनको बहुत सारी चीजें मिलानी पड़ती है। ये जो प्रोडक्ट है इसमें अलग से विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड अलग से दिया गया है, और जब आप इस्तेमाल करना चाहें तब आप इसको हाइलुरोनिक एसिड का जो लिक्विड है उसके अंदर मिलाएं और फिर आप इस्तेमाल करें। इसको यूज करने के बाद मैंने इवन खुद देखा है कि बहुत सारी चीजों में क्लिनिकल रिजल्ट दिखने लगा। जैसे कि बहुत सारे जो क्लिनिकल रिजल्ट इसका है कि 84% आपके फाइन लाइंस यानी एक्सप्रेशन लाइन में चेंज 4 हफ्ते में दिखने लगता है। जो माइल्ड लाइन होते हैं, क्रोफिट एरिया का लाइन, वो 3 हफ्तों में दिखने लगते हैं। 71% लेडीजों ने जिनके ऊपर ये यूज हुआ, उन्होंने ये कहा कि 12 हफ्तों के यूज के बाद उनका स्किन बहुत ज्यादा प्लम्ड, सपल, साफ और अनइवन एंड ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग दिखने लगा। ये सब क्लिनिकल रिजल्ट है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में आप चाहें तो कहीं भी यूट्यूब पे जाएं, आप गूगल पे जाएं, आप आर्टिस्ट्री वेबसाइट www.artistry.com पे जाएं, तो आप खूब रिसर्च कर सकते हैं और आप पा सकते हैं कि उनमें ये सारी चीजें हैं। अब मैं बात करती हूँ कि 100% प्योर विटामिन सी का जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड कैसे है, तो आज मैं दिखाऊंगी। और हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है? हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके स्किन में वाटर को रिटेन करके रखता है, मतलब कि आपके स्किन में जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन हाइड्रेशन है, उस हाइड्रेशन को बचा कर रखता है। और अगर आप ऊपर से ट्रॉपिकली कोई प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाते हैं तो उसको भी प्रिजर्व करके, बचाकर, पकड़ के रखता है आपके स्किन के नियर बाय। सो स्किन ड्राई नहीं होती तो बहुत सारी डैमेज नहीं होती हैं। इसीलिए हाइलुरोनिक एसिड को वाटर मैग्नेट कहा जाता है। वाटर को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे, वैसा हाइलुरोनिक एसिड होता है। और इस प्रोडक्ट को बनाते टाइम ये देखा गया है कि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी जो डाला गया है वो 2 तरह का डाला गया है। कैसा 2 तरह का? कि इसके अंदर पहले स्मॉल मॉलिक्यूल्स डाले गए हैं, ये छोटा मॉलिक्यूल ये डाला गया है, ताकि ये क्या करे, आपके स्किन में डीपर पेनिट्रेट करे और वहां जो टूट फूट है, जो कोलेजन डैमेज हो गई है, इलास्टिन डैमेज हो गया, उसको ये रिपेयर करे और उसको हाईलाइट करें। उसके बाद इसके अंदर बड़ा हाइलुरोनिक एसिड में बड़ा मॉलिक्यूल डाला गया है। बड़ा मॉलिक्यूल क्या काम करता है? ये बड़ा मॉलिक्यूल जो है आपके स्किन, ये बड़ा मॉलिक्यूल जो है ये आपके स्किन के ऊपरी लेयर पे क्या करता है? बाहरी चीजों से, जो सुपरफिशियल लेयर पे जो डैमेज होती है, उससे ये प्रोटेक्शन करता है। तो इस तरह के 2 मॉलिक्यूल से हाइलुरोनिक एसिड को बनाया गया है। और उसके साथ साथ इसमें जो और एक ब्यूटीफुल चीज मैंने नोटिस की है लगाने के बाद, वो ये कि मार्केट से कोई भी ब्रांड जब आप खरीदते हैं तो बहुत देर तक आपके फेस पे एक स्टिकीनेस रहती है। इस प्रोडक्ट में वो स्टिकीनेस बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो जैसे ये आप देख रहे हैं बलून कितना प्लम्प है, इसके अंदर जो हाइलुरोनिक एसिड है ये प्लम्पनेस आपके स्किन में देता है। जब आप इसको फोड़ देते हैं तो ये क्या होता है? बिखर जाता है, इस तरह का हो जाता है, जिसके अंदर कोई जान नहीं है। जैसे बुजुर्ग लोगों में आप देखते हैं स्किन उनकी ऐसी हो जाती है, लेकिन जब यंग होती है तो उस तरह की स्किन होती है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस प्रोडक्ट की और क्या खास बातें हैं। आप इस तरह की बहुत सारी वीडियो हमारी देखेंगे, आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ और जानना हो, समझना हो तो मुझे जरूर बताएं। हमारा जो चैनल है होलिस्टिक हेल्थ विद वनिता, आप इंस्टाग्राम पे मुझे देख सकती हैं, आप मुझे फेसबुक पे भी सर्च कर सकती हैं। इसको बनाने का तरीका ये होता है, ये देखिए इसके अंदर पावर शॉट फॉर्म में विटामिन सी डाला गया है। और ये जो बॉटल है, इस बॉटल के अंदर ये हाइलुरोनिक एसिड है। ये 30 डेज का पावर शॉट फॉर्मूला होता है। अब इसको मैं आपके सामने खोल कर दिखा रही हूँ।
ये लगाया मैंने, लगाने के बाद यहाँ कैप है, इस कैप को मैं पुश करूंगी तो इसके अंदर जो विटामिन सी है वो आपने देखा, ये देखिए विटामिन सी गया। अब मैं इसको 30 टाइम सेक कर दिया। विटामिन सी ये रेडी है। ये विटामिन सी जब आप यूज करेंगे तो आप अपने स्किन में जस्ट 1 डे में चेंज महसूस करेंगे। लगाना कैसे होता है? इसको लगाना होता है 1 ड्रॉप। जब आप 1 ड्रॉप लेंगे तो एक चीक्स पे, दूसरा दूसरे टिक्स पे, फोरहेड पे, नोज पे और चिन पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 ड्रॉप्स आप लेंगे, छोटे छोटे ड्रॉप्स, और उस ड्रॉप्स से आप अपने स्किन पे हल्का सा मसाज करेंगे और उसके बाद जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो मॉइस्चराइजर आप लगाएंगे। मार्केट में अगर हाइलोरेनिक एसिड और प्योर विटामिन सी खरीदना हो तो 4000 का प्योर विटामिन सी मिलता है। आपके अंदर बताऊं कि माइक्रोडर्मा फिलर्स कॉन्सेप्ट पे इसको बनाया गया है। नीडल्स की कोई जरूरत नहीं है, सर्जरी की कोई जरूरत नहीं। विदाउट सर्जरी आपकी स्किन ग्लोइंग और यंग रह सकती है। यूथ दिखना किसको पसंद नहीं है? आज के टाइम में हर कोई, लोग लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन क्या वो परमानेंट होता है? नहीं। एक ऐसी चीज जो आपके स्किन के बहुत करीब है वो प्रोडक्ट ये है, और ये प्रोडक्ट उससे बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना हो, आपको ऑर्डर करना हो, आप चाहते हैं ये प्रोडक्ट मंगवाना, तो मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकती हूँ। आप मुझे बता सकते हैं, ये प्रोडक्ट मैं आपके लिए मंगवा सकती हूँ। इसके मैं जरूर कहूंगी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, इसको लगाने से पहले एक बार आप फेस पे साइड में टच करें। वैसे तो नेचुरल है, आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है तो आप साइड में लगाकर इसको चेक कर सकती हैं। ये प्रोडक्ट आपके लिए 100% सूटेबल होता है। अब मैं दिखाती हूँ, मैंने पहले ही ये सेब को काट कर रख दिया था। ये सेब आप देख रहे हैं, ये सेब जो है वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुका है, और इस सेब के ऊपर मैं ये 1 ड्रॉप विटामिन सी डाला। ये देखें, आपको फर्क पता चल गया? ये जो डैमेज्ड पार्ट है वो किस तरह से आपके स्किन पे, ये देखिए, इस पार्ट को देखें कैसा हो रहा है, और इस पार्ट को देखें ये कैसा हो रहा है। तो ये थी विटामिन सी विथ हाइलोरेनिक एसिड। ये आर्टिस्ट्री का ब्रांड है, आप इसको जरूर यूज करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, और आगे आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो वीकली बेसिस पे मैं आपके लिए लाती रहूंगी। और मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ आपको कि ये जो प्रोडक्ट है, जब आप ये प्रोडक्ट यूज करें, इस प्रोडक्ट के ऊपर आप डेट लगा कर रखें और 30 डेज में चेंज देखें, तो आपको अपने फेस में बहुत सारा चेंज दिखाई देगा। तो ये था हमारा विटामिन सी विथ हाइलोरेनिक एसिड, और अगली बार अभी बहुत जल्द एक और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते।